हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूंगा तो टॉपिक है सर चल रहा है हमारा हैशटैग नंबर 2 एनसीईआरटी बुक फॉलो की जाती है। ध्यान रखना जो हमारे 8, 9, 10th है, स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूं। प्राइमरी सेक्शन को अगर आप साइड कर दो तो आप लोग का एनसीईआरटी फॉलो की जाती है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों क्लास की मैं बात करूंगा। मैथ्स क्लास 8 हिंदी माध्यम वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। टॉपिक चल रहा है आप लोग का राशियों की तुलना। कुछ टॉपिक्स प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, बट हाँ जो टॉपिक आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं कंप्लीट 100% सिलेबस कवर किया जा रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक का। आप लोग को वीडियो देखने में ढूंढने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूं। वहां पे क्लियर लाइन टू लाइन किसी भी टॉपिक के, जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है सर राशियों की तुलना 8.1, 8.2, 8.3 की लगातार लाइन टू लाइन सीरीज आपको मिलेगी। हैशटैग 1 से स्टार्ट होता है कोई भी टॉपिक, जैसे राशियों की तुलना स्टार्ट होता है हैशटैग 1। आज का टॉपिक सर हैशटैग 2। हैशटैग 1 में हम लोगों ने किया सर 1, 2, 3, 4, ये आपका 5 और 6 है। क्वेश्चन है सॉरी 5 और 6 क्लियर। चलिए चेंज कर देना, क्वेश्चन 5 और 6 है। इजी क्वेश्चन से क्वेश्चन सीधा बात करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। जब कोई पर्सन कमाता है भाई, कोई व्यक्ति कमाता है तो क्या करता है सर, खर्चा करता है, नहीं तो सेविंग करता है, बचत करता है। तो खर्चा करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं सर बचत किया उसने, बराबर है कि नहीं सर, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, मतलब सर चमेली खर्च कितना करती है। पहला क्वेश्चन ही चमेली का खर्च कितना प्रतिशत सर, 75% खर्च करती है। तो मैंने आपसे पूछा बचत कितना है, फिर चमेली का बचत सर 100 में से 75 निकाल दो, जो बचा वो बचत ही हो गया। तो बचत हो गया सर 25%। कोई व्यक्ति जितना कमाएगा या तो खर्चा करेगा या तो बचत करेगा। खर्चा करने के बाद जो बचा वो बचत हो गई उनकी। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सर? बहुत आसान था, 100 में से माइनस करना पड़ता है क्योंकि 100% होता है भाई। 100 में से 75 माइनस किया, आ गया आंसर। बट यहां पे बोला गया है ना बचत उनका दिया पैसे में सर, 600 रुपए बचत करती है। परंतु चमेली का बचत कितना है, रुपए की जब मैं बात करूं तो प्रतिशत की नहीं, रुपए की जब बात होती है सर 600 रुपए। क्लियर है? क्लियर क्वेश्चन है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। 600 रुपए बचत करती है, लेकिन मैं आपसे यहां पे देखो, यहां पे आप समझो 25% बचत है सर, बिल्कुल। प्रतिशत की मैं जब आपसे पूछता हूं कितने प्रतिशत की बचत है, आप बोलते हो सर 25% की बचत दिख रही है। जब मैं आपसे रुपए में पूछता हूं कितने रुपए की बचत है, आप बोलते हो सर 600 रुपए बचत है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं भाई 25% बराबर 600 रुपए। बोल सकते हैं कि नहीं सर, बिल्कुल क्लियर। तो मैंने आपसे पूछा 100% कितने, कुछ बच्चे जोड़ने लगे सर 25% मतलब 600, तो अगला 25 मतलब भी 600, अगला 25 मतलब भी 600, अगला 25 मतलब भी 600, हो गए सर 2400। आ गया आंसर। क्लियर क्या? कुछ बच्चों का दिमाग, बट मेरा सजेशन है एग्जाम में आपको आंसर ऐसा नहीं लिखना है, क्रॉस करना पड़ता है, तिर्यक गुणा करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा, उसके पास शुरू में कितने रुपए थे, उसके पास शुरू में रुपए मतलब आपको पूछा जा रहा है भाई 100% मतलब पैसा जो उसके पास था। क्लियर? तो करना है सर तिर्यक गुणा, 600 गुणे 100, 600 गुणे 100 बटे में 25, तो 25 चौका 100, 6 चौक 24, 2400 रुपए।
क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, एग्जाम में क्रॉस तिर्यक गुणा, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तिर्यक गुणा करना पड़ता है। सिंपल सा है सर, सिंपल सा है। जो प्रतिशत आपको दिया रहता है ना वो हमेशा नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो जाएगा? हमेशा 100% होता है ना भाई, जितना प्रतिशत दिया रहता है ना वो हमेशा नीचे होता है। जितना प्रतिशत दिया है वो नीचे, और जितना पूछ रहे हो हमेशा ऊपर होता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो तिर्यक गुणा की लाइन लगेगी, मतलब बहुत सारे तिर्यक गुणा है, बट इजी सा है, दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति, ढूंढना नहीं है सर, 60% लिखा है, क्लियर लिख दिया मैंने, बिल्कुल सर लिख दिया आपने। 30% फुटबॉल पसंद करते हैं भाई। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने? 30%, मतलब फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं सर? 30%। तो 60 और 30 कितना होता है सर? 90%। 90% हो गया, 10% लोग बच रहे। शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, कितना वो बोला नहीं है, लेकिन आपको ही पता चल गया सर 10% आएगा, क्योंकि 60 और 30 हो गए 90, 100% होता है हमारा। तो अगर मैं आपसे पूछूं शेष अन्य खेल, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत है? 10। तो ध्यान रखना, आपको सीधा 10 नहीं लिखना है, उसको रीजन देना है कैसे 10 आया। सर 100% में से ना माइनस कर दूंगा ये दोनों को, मतलब 60 प्लस 30% को। क्लियर? तो 100 में से 60 प्लस 30 90% गया, तो बचा 10%। आ गया सर आंसर? इजी था ये तो, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा सर? ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। पहले से ही निकाल लिया, बोला नहीं था, मेंशन नहीं था, बट हमने पहले ही काम कर लिया हो। अब अगला क्वेश्चन, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सीधा आपको परसेंटेज पूछ रहे भाई, परसेंटेज निकालो। पहला कौन सा खेल था सर? क्रिकेट। तो आप लिख दो क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने प्रतिशत है सर? 60%। किसका 60% सर? कुल पर्सन का, कुल लोग, कुल व्यक्ति। पहले आप यहां ऊपर थोड़ा सा लिख देना, कुल व्यक्ति कितने हैं सर? 50 लाख। ये तो दिया ही था, तो आपको बोल रहे ना सीधा 50 लाख का आप निकाल लो सर 60%। 60% कहां से आया? आई होप हर एक बच्चे को समझा। सर क्रिकेट पसंद करने वाले ना 60% है, तो 50 लाख का 60%, प्रतिशत मतलब सर बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0। देखो कितना जीरो बचा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 पंचे 30, 30 लाख लोग आ गए। कितने आ गए? 30 लाख लोग आगे। अगला खेल कौन सा है सर? फुटबॉल। तो आप भी लिखो फुटबॉल को पसंद करने वाले व्यक्ति 50 लाख का सर फुटबॉल खेलने वाले कितने प्रतिशत है सर? 30। तो आप लिख दो 30%, 30 बटे 100, 0 0 0 0, 3 बचे होता है सर 15 और 5 0, मतलब 15 लाख। आ गया आंसर? बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। लास्ट एक टॉपिक, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले भी निकाल लो। शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति सर 50 लाख का कितना प्रतिशत? अन्य खेल पसंद करने वाले कितने लोग हैं सर? 10%। 10% 0 0 0 0, कितना आ गया सर? 5 लाख। कितने आ गए सर? 5 लाख। सबको जोड़ लो, 50 लाख आ रहे हैं क्या? क्रिकेट पसंद करने वाले 30 लाख, फुटबॉल पसंद करने वाले 15 लाख, 30 और 15 होता है सर 45, अन्य खेल में 5, 45 प्लस 5 हो गए हमारे 50 लाख। 50 लाख व्यक्तियों की संख्या भी थी।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, डाउट कंफ्यूजन आ रहा है, सब नहीं समझ में आ रहा है ना भाई, कमेंट बॉक्स नीचे दिख रहा है, वहां पे ऐड कर देना सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है हमारे, या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से अगर क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड कर देना सर कि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसका भी कॉमेंट ऐड कर दिया करो सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमको वीडियो लेके आइए। क्लियर है? जो टॉपिक आप लोग मेंशन करोगे कक्षा 8वीं वाले हिंदी मीडियम के बच्चे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा ताकि एग्जाम टाइम पे आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे सर 8.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, 8.2 के बारे में, जहां पे पहले तो हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन नॉलेज जानेंगे सर, अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, मतलब टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 3 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।